कितनी बार उन्होंने अपनी तोपों के मुंह इधर किए, लेकिन जब उनको ज़ाहिर एक सिस्टम ऐसा पता चल जाता है कि 80 पहले ही उधर मुंह करके बैठे हैं, एक फायर उधर से आएगा हम 10 मारेंगे। हमने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ की है, तो ये सेम हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। हमारी फ़ौज बहुत अपर लेवल पे काम कर रही है, जिस तरह रिसेंटली इन्होंने मून मिशन किया है, तो ये भी सारी जो है पाकिस्तान अभी बहुत टेक्नोलॉजी की तरफ बेहतर की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या वहाँ जाकर उनकी कोई ऐसी चीज़ें चुरा के ले आनी थी या ऐसे कोई राज लेकर, उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फ़ौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फ़ौज है, अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फौजी यहाँ हर जगह पर बैठ कर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। इंडिया के अंदर इस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन विनिंग कंडीशन में उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर और हमारी फ़ौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। अगर गांधी की बात मान लो यार, आप अगर गांधी की बात मान लो तो खुदा के लिए इस खित्ते में अमन आ सकता है, ट्रेड भी हो सकता है, सारे मामलात हो सकते हैं। सिर्फ मैं कहता हूँ कायदे आज़म की बात ना मानो, मेरी बात ना मानो, किसी की ना मानो, अपने गांधी की बात मान लो, जिसका नोट चलता है, जिसका सिक्का चलता है, उसकी बात। इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है और उनके पास है ही क्या, उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते वो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको इंट्रो में दिखाया, उससे भी कई ज्यादा आप आगे वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तानी कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, बीजेपी और मोदी जी को हराना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह एक ही पाकिस्तानियों की साजिश दिख रही है, वो ये है कि भैया जब कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तानी फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां करते आएगी। भारत में जो कुछ होगा, पाकिस्तानी जो करवाना चाहेंगे वो करवा सकते हैं, उसके बाद भी भारत की सरकार एक शब्द भी नहीं कहेगी और पाकिस्तान के तलवे चाटते रहेगी। पाकिस्तानियों की ये सोच है और पाकिस्तानी भारत में मोदी जी को क्यों जितवाना नहीं चाहते, आइए पाकिस्तानियों की जबानी सुनते हैं। सर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में मुल्क पाकिस्तान कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्या वजूहात है? एक वक्त था उनके लिए हम बहुत अहम थे। हकीकत ये है कि जब जो आप कह रही है ना कि एक वक्त था, तब भी इंडिया ने पाकिस्तान को कभी कबूल दिल से किए ही नहीं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो लॉबी स्ट्रांग है शुरू से ही, वो आपको पता है कि वो लॉबी मुसलमान को दिल से कबूल कर ही नहीं सकती। अच्छा। इंडिया के अंदर देख लें, जब भी इलेक्शन आते हैं वहाँ पे जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे गाय वाला इशू भी उठाया जाता है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि इनका मेन जो एजेंडा है, जो इनका मेन फोकस है, वो ये है कि मुसलमानों को दबाओ खित्ते के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, इसी के अंदर से वो वोट लेते हैं। मोदी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में बदनाम है मुसलमानों को दबाने के वाले से। गाय वाले इशू को ज़्यादा उसने उठाया, ठीक है, बाकी चीज़ें इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया के अंदर मुसलमान हो, उसने मुसलमानों को दबाने की पॉलिसी के ऊपर ही वोट लेना है। लेकिन वो तो साथ कहते हैं कि मैंने मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा काम किया, मैंने ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया कि किसी बेटी को 3 तलाक के घर में तलाक नहीं होगी, बल्कि प्रॉपर कानूनी तरीके से दे। मैंने मदरसों में कंप्यूटर लगाए, मैंने इस्लामिक बच्चों को वज़ाइफ दिए, और ये वो अपने कैंपेन में कहते हैं कि मैंने ज़्यादा काम किया। तासब अब तक क्यों नहीं ख़त्म कर सका? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जब हिंदू यात्री आते हैं, सिख यात्री आते हैं, उनको वेलकम फूलों से किया जाता है, उनकी कैसे इज्जत की जाती है। अभी आए और हम दिल से इज्जत करते हैं, ये नहीं है कि ऊपर से। और वहाँ पे आप जाकर देख लें, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम किसी वाकई दुश्मन मुल्क में आ गए। अच्छा। दुश्मन तो ज़ाहिर एक दूसरे के हैं ही, ये तो हकीकत है, लेकिन वहाँ जाकर देख लें, जाकर देखना क्या आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा। आप अप्लाई करें, आप एज अ विजिटर आप वहाँ पे जाने की कोशिश करें। मेरा अपना वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। अब देखे, मैं कोई वहाँ पे जाके दहशतगर्दी थोड़ी करनी थी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हमारा पूरा डेलीगेशन जाना था, ये चंद साल पहले की बात है, हमारे वीज़े रिजेक्ट हो गए। हमने तो इंडिया को देखने जाना था, वहाँ का कल्चर देखना था। तो बात यह है कि मुसलमान को तो वो कबूल करते ही नहीं है, हम तो कबूल करते हैं। यहाँ पे आप अपनी हिंदी कम्युनिटी से पूछ लें, अपनी सिख बरादरी से पूछ लें, जितनी भी अक़लीतें पाकिस्तान के अंदर हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी है, उनको इज़्ज़त भी दी जाती है। हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान के अंदर, मैं बहुत सारे हिंदू भाइयों के साथ बहुत सारे मेरी चीज़ें चल रही हैं, मैं बहुत सारे बिज़नेस उनके साथ करता हूँ, मामलात करता हूँ। इंडिया के अंदर जाके देख लें,
ऊपर ऊपर से जो गए मदारस में कंप्यूटर रखा दिए, ये कर दिया, तासब तो अपने मुल्क से ख़त्म नहीं कर सका। आज जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, जिसे पाकिस्तानी इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स पर अटैक हुआ है पुंछ के मकाम पर, और उसका मलबा हमेशा की तरह पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? जम्मू कश्मीर में या इंडिया में जब भी कहीं भी कुछ होता है तो उसका सारा मलबा हमेशा पाकिस्तान पर क्यों डाल दिया जाता है? आपको पता है यहाँ पे इस टाइम इंडिया के अंदर इस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन विनिंग कंडीशन में उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है, उसको ट्रिगर अप इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। बाकी उनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसे वो अपनी आर्मी को बताएं, अपनी पब्लिक को बताएं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। और नफरत फैला के जो उनकी इस टाइम गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, जो RSS का एजेंडा है, वो अब आपके सामने है कम्प्लीटली। वो पूरी दुनिया में ये वाइप आउट करना चाहते हैं कि जब हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे तब इस खित्ते में अमन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया में अभी रिसेंटली जो है इलेक्शन का माहौल चल रहा है, वहाँ पे इलेक्शन होने वाले, और आपको याद होगा पुलवामा अटैक। पुलवामा के ऊपर आपने देखा तो उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उनके अंदर के बंदे इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपने वहाँ पे वीडियो सॉन्ग भी रिलीज़ किए, वहाँ की पब्लिक को भी अवेयरनेस आ गई है, जिस तरह पाकिस्तान में आ गई सोशल मीडिया के थ्रू। सो द थिंग इज़ कि आप इस चीज़ को ओवर ऑक्यूपाइड करें कि अब ये ट्रेडिशनल मान चुकी है। पिछले 75 साल से अगर इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है तो अब वो नहीं चलेगी, क्योंकि इट्स अ सोशल लाइक ग्लोबल कंट्री, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब ये बार बार हथकंडा यूज़ नहीं होगा कि हम पे जो किया आपके पाकिस्तान ने किया है। आप अपने ये देखें, जो आपके वहाँ पे ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप वहाँ पे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप उनके लोगों की माँ बहनों बेटे को उठाते हैं, आप उनके लड़के मारते हैं, वो हम पैदा करते हैं, आप लोग खुद करते हैं। तो उसका सिर्फ मलबा पाकिस्तान पे गिराओगे, पाकिस्तान आर्मी पे गिराओगे, ये तो एक बेवकूफ़ों वाली बात है, सिर्फ अपने आप को इलेक्शन में जितवाने के लिए। बाकी इसका मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनली दुनिया को भी पता चल गया कि इनकी वक़्त क्या है। तो देखा दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की सोच यही पे अटकी हुई है कि भैया भारत इतने आगे क्यों जा रहा है, और इसके मतलब सीधा सीधा ये मुंह से नहीं कह सकते, इसके लिए ये आड़ा रास्ता निकालते हुए ये बातें कहते हुए नजर आते हैं कि भैया भारत और बीजेपी पार्टी और मोदी ये हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे। वही दूसरी तरफ कांग्रेस को लाने के पीछे का इनका एक ही एजेंडा है कि भैया हम जैसे पहले खा रहे थे, हम जैसे नकली नोट छापकर जम्मू कश्मीर के थ्रू जो भारत में भेज रहे थे, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में जितना आतंकवाद और पत्थरबाज तैयार कर रहे थे, भारत में जितने बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे, और भारत से कितने सारी चीजें जो कि खुफिया चीजें होती है, खुफिया जो जानकारी होती है वो निकाल रहे थे, और चाइना के पैरों तले दबा रहेगा भारत। यही कांग्रेस को जिताकर ये करना चाहते हैं पाकिस्तानी, और इनकी यही सोच पर लपेटे मारते हुए मोदी जी और बीजेपी पार्टी साथ खड़ी है और जीतने का पूरा निर्णय बना चुके हैं। और कहते हैं ना कि अब की बार 400 पार, तो इनकी यही सोच की वजह से भारतीयों में और ज्यादा जोश पैदा हो रहा है कि भैया अगर ये पाकिस्तानी चाह रहे तो इसके पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग है, कुछ ना कुछ चीजें है, और ये हर भारतीय को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को जिताकर पाकिस्तानी क्यों खुश हो गए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगी, और सबसे ज्यादा आज के लिए आपको एक ही कहूंगा कि वीडियो के बारे में और पाकिस्तानी कांग्रेस को क्यों जिताना चाहते हैं इसको कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।